हेलो फ्रेंड, तैयार हो जाइए। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन क्लास 12th केमिस्ट्री का रसायन शास्त्र लाए हैं, जो कि आपको हूबहू इसी क्वेश्चन से मैच करेगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए, देर ना करिए और क्लास को शुरू करते हैं। अगर क्लास पे नए हो तो चैनल पे लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देर नहीं करते हैं। आपको सेम इस यहाँ पे खंड हम ए का लाए हैं, किस आपका ABCD कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग इसी से क्वेश्चन लड़ेगा, इसी से उल्टा पुल्टा क्वेश्चन रहेगा, तो घबराना नहीं है। चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। इसमें हम आप लोगों को सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव दोनों बताएंगे, जोन जोन सा पढ़ना है। तो फर्स्ट नंबर जो है देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर ये पूछा है बिहार बोर्ड ने। फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में पैकिंग गुना होता है 0.74 हो जाएगा। ध्यान में रखते हैं। तो फटाफट से क्वेश्चन करते हैं समय को देखते हुए। निम्नलिखित में से कौन धात्विक ठोस है? तो धात्विक ठोस इसमें हो जाएगा, चारों ऑप्शन है तो पीतल को मारना है। तो तीसरा ऑप्शन हम चलते हैं, रवा में जब इलेक्ट्रॉन रेनाइन के खाली स्थान दखल कर लेता है तब कौन सा दोष होता है? तो इसमें आप शॉर्ट की दोष नहीं है, फ्रेंकल दोष कभी नहीं मारिएगा, एफ केंद्र के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है फलक केंद्रित। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छपेगा। और फिर एजियोट्रोपिक मिश्रण है। एजियोट्रोपिक एक निश्चित तापक्रम पर उबलने वाला मिश्रण है। तो चैनल को वीडियो को शेयर कर दे, क्योंकि इस पर आप लोगों के लिए ये सेम टू सेम क्वेश्चन लाए। यही क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? CH3 CHCl3 एवं CH3 COCH3 होगा। तो शुद्ध जल की मोलरता क्या हो जाएगी? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी छपेगा सेम टू सेम। 55.55 M हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 55। अगला नंबर 8 नंबर की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संप्रासरणी दाब सबसे अधिक होता है? 1 M एलम विलियन होता है। 9 नंबर की ओर क्या है, मोलर अवनवन स्थिरांक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? लैम्डा TF/M। ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन को। एक वायुमंडल दाब पर वह तापक्रम जिस पर किसी पदार्थ का ठोस एवं द्रव दोनों अवस्थाएं सामान्य रहती है, वह उसे क्या कहते हैं? A एवं C हो जाएगा, यानी कि गलनांक हो जाएगा तथा हिमांक हो जाएगा। जल्द अभी अभी का इसको क्वेश्चन को शेयर कर दे अपने दोस्तों में, क्योंकि वो भी 35 में 35 ला लेगा, क्योंकि शेयर करिए। तो 11 नंबर है, विद्युत अपघटय वह पदार्थ है क्या है जो जल में घुलने पर आयन विखंडित हो जाता है? तो अगले नंबर की ओर चलते हैं। 12वां नंबर, जो विद्युत धारा को AlCl3 के जलीय घोल से प्रवाहित किया जाता है जो 13.5 G एल्युमिनियम मुक्त होता है, आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी? इसका आप लोगों को कमेंट में आंसर देना है, इसीलिए हम छोड़े थे। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होता है? घटता है। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होता है? घटता है। 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लवण सेतु में होता है? KCl। क्या हो जाएगा? KCl। जो आयन सबसे सहजता में ऑक्सीकृत होता है वह है I- हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो क्या अनुसंख्यता पर निर्भर नहीं करता है। 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है? तो हो जाएगा पहला नंबर NH4NO2 बराबर N2 + 2HNO2। चलते हैं अगले नंबर की ओर, 18वां नंबर की ओर। सेम टू सेम आपको यही क्वेश्चन मिलने को मिलेगा। तो तैयार हो जाइए आप लोग, ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन सब याद कर लीजिएगा पूरा। आप लोगों को सब्जेक्टिव भी बताते चलेंगे। यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु 30 मिनट है तो अभिक्रिया के 75% संपन्न होने में कितना समय लगेगा? तो 1 घंटा लगेगा। बाबू कितना लगेगा? 1 घंटा लगेगा। 19 नंबर की ओर चलते हैं। अभिक्रिया की दर इकाई होती है मोल लीटर इन्वर्स से इन्वर्स होती है। क्या होती है? यही होती है। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाइड्रोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवशोषित होता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, NiPd PT सभी हो जाएगा। चलिए आगे नंबर की ओर बढ़ते हैं।
किसी ताज़ा अपक्षय पदार्थ में उपयुक्त विद्युत अपघटन डालकर कोयलाइडी विलयन बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? पेल्टिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पेल्टिकरण कहते हैं। अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से यानी कि 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्रव से नहीं कोलाइड है? तो ये हो जाएगा स्टार्च सोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टार्च सोल हो जाएगा। 23 नंबर मेरा क्या कह रहा है? अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा कहलाती है, अधिशोषण ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? अधिशोषण ऊर्जा में अधिशोषण ऊर्जा कहलाती है। 24 नंबर सवाल है, किसी अयस्क के प्रगलन के समय को फ्लक्स का क्या अर्थ कहलाता है? गैंग को निकलना। आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें यह वीडियो को, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों को परीक्षा में हूबहू लड़ेगा। किसी अयस्क को प्रगलन करने के समय फ्लक्स को क्या कहते हैं? गैंग को निकलना। 25 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? विद्युत अपघटन विधि से निम्नलिखित में से किसका निष्कर्षण होता है? इनमें से सभी हो जाएगा। क्षार धातुओं का, क्षार मृदा धातुओं का, एल्युमिनियम का। 26 नंबर सवाल है, प्रेक्षण शोधन विधि से प्राप्त किया जाता अत्यंत ही विशुद्ध धातु होता है। चलते हैं अगले नंबर की और 27 नंबर है, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण निरक्षाली विधि से किया जाता है? एल्युमिनियम। एजी यानी एजी चांदी है, एयू सोना है। निम्नलिखित सभी हो जाएगा उसका। निम्नलिखित में से किसका जल अपघटन नहीं होता है? NF3 का। किसका होता है? NF3 का नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड सबसे ज़्यादा अम्लीय है? N2O5। निम्नलिखित कौन ऑक्साइड जलीय है? N2O5। अगले 30 नंबर की ओर चलते हैं। IF5 में प्रसंस्करण होता है, SP क्यों, D क्यों होता है? चलिए 31 नंबर के और चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है? इसमें अनुचुंबकीय बोला ClO2 हो जाएगा। चलो 32 नंबर के सबसे हल्की धातु ज्वलनशील होती है। सबसे हल्की धातु क्या होती है? तो ये आप लोगों को याद रखें, एल्युमिनियम होती है। एल्युमिनियम। XeF2 की संरचना होती है, क्या होती है? चारों ऑप्शन में रेखीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेखीय। चलिए 34 नंबर की ओर चलते हैं। NaOH के गर्म विलयन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में से कौन पदार्थ बनते हैं? NaCl और NaClO3 बनता है। चलते हैं लास्ट 35 के नंबर और बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है? F2 नहीं करता है। आप लोगों को परीक्षा में मात्र 70 में 35 नंबर रंगाना है और हम 70 का 70 करेंगे। आप लोगों को जोन पसंद आए वो मारिएगा। निम्नलिखित में से सबसे कम वाष्पशील है? H2O। कौन है? SO। क्रोमियम Z = 4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आर्गन 3D पर पावर 5 4s1। 38 नंबर की और पढ़ते हैं। F2 2+ बराबर Z बराबर 26 यानी 26 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4। 39वां नंबर सवाल हमारा कह रहा है, लेंथेनाइड संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है? Zr तथा HF की परमाणुविक त्रिज्या लगभग समान होती है। 40 नंबर सवाल है, एक्सिस Z = 5,8 के द्वारा प्रदर्शित मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है कितना होता है? 3+ और 4+ होती है। 3+ और 4+ होती है। 41 नंबर सवाल है, K3CrC2O4 होल 3 में क्रोमियम की समन्वयन संख्या एवं ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः होती है कितनी होती है? ये भी आप लोगों को कमेंट में बताना है। यानी कि हम इंग्लिश का पढ़ दिए 3+ और 4+4 होता है, तो ध्यान में रखिएगा। K3Cr2 इसका क्रोमियम की इसकी संख्या होती है E और E। इसको आप लोगों को कमेंट में नहीं, यहाँ हो जाएगा 6 और 3+ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A नंबर हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं 42 नंबर के। K3Al C2O4 C3I का आइफिसिंग नाम पोटेशियम टेट्रा ऑक्जेलिक एल्युमिनियम होता है। क्या होता है? 43 नंबर का नाम AgClNH4OH के घोल में निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण घुलता AgNH3 2Cl होता है। चलते हैं अगले नंबर की और। 44 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन अष्टफलकीय जटिल यौगिक है? FeF6 होल 3 पावर 3-। 45 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया सूक्ष्म ईथर में मैग्नीशियम से करानी पर ग्रिगेनॉट अभिकर्मक बनता है? C2H5Cl। 46 नंबर सवाल है, C2H5Br KCl जल अपघटन है उपयुक्त सभी प्रोपेनल अम्ल। एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बनाने में होता है? इनमें से सभी एल्केन एल्किन एल्कोहल सभी हो जाएगा।
48 नंबर सवाल है, एल्किल हैलाइड की घटित क्रियाशील का क्रम है RI लेस देन RB R लेस देन RCI। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो C हो जाएगा। चलते हैं 49 नंबर की, और 49 नंबर है ब्यूटेन टू ऑल है, क्या हो जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा, यानी कि B नंबर उसका। 50 नंबर का हो जाएगा परिशोधित स्प्रेडिट में रहता है 95% एल्कोहल रहता है, क्या रहता है 95% एल्कोहल रहता है। 91 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एल्कोहल ल्यूकर्मस विकारक में सबसे तीव्र गति से विक्रिया कराता है, CH3 C बाउंड CH3 नीचे CH3 OH। 52 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सरल ईथर है, CH3 CH2 वो CH2 CH3, यानी C नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 52 नंबर हो गया। 53 नंबर की ओर टोलेन अभिकर्मक निम्नलिखित में से किसका अमोनिया घोल है, AgNO3 का हो जाएगा। 54 नंबर है, कैल्शियम एसीटेट एवं कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर होता है CH3CHO। 55 नंबर है, CH3 बाउंड CH पर पावर बाउंड CH3 मैंने CHO का IPSing 2 मेथिल, यानी 2 को C है तो मेथिल हो जाएगा, और 1 इधर 1 प्रोपिनॉल हो जाएगा। 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन यूरोटोपिन है, CH2 होल 6 NH4 हो जाएगा। चलते हैं 57 नंबर की और मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका क्रियाशील समायवी है, ईस्टर का है, किसका ईस्टर का है। 58 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रबल है, CCl3COOH हो जाएगा। 59 नंबर सवाल है, जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्रण H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है, CO होता है, क्या होता है CO। 60 नंबर, एसीटामाइड की अभिक्रिया Br2 लेस देन KOH को कराने पर प्राप्त होता है मेथिल एमीन, क्या होता है मेथिल एमीन होता है। 61 नंबर की और चलते हैं, निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया एसिटिल अम्ल से कराने पर एसिटिल क्लोराइड प्राप्त नहीं होता है, CaCl3। 62 नंबर सवाल, गैब्रियल लेथिमाइड संश्लेषित का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बनाने में होता है, 1 डिग्री एमीन। 63 नंबर सवाल है, एक कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित रहता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलते हैं 64 नंबर की और, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज क्रियाशील समायवी है, क्रियाशील समायवी। 65 नंबर है, कॉड लीवर तेल में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित रहता है, विटामिन A। निम्नलिखित में से कौन पेंटिटाइड बंध को सही से निरूपित नहीं करता है, CH डबल बॉन्ड N। 67 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संघनन बहुलक है, इनमें से सभी हो जाएगा, ब्यूनो S रबर, ब्यूकेलाइट, नाइलॉन 66। एपिसिलिन एक है एंटीबायोटिक, एपिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है। नाइलॉन बनाने में कौन कच्चा पदार्थ का उपयोग किया जाता है, एपिटिक अम्ल का क्या नाइलॉन बनाने में किया जाता है। 70 नंबर इसका लास्ट सवाल हो गया, आज कंप्लीट हो गया। निम्नलिखित में से किसका उपयोग निषेधक के रूप में होता है, N2O, किसका होता है N2O का। चलिए, आप लोगों से वादा किए थे खंड बो का भी बताएंगे कौन कौन सा पढ़ना है, तो पहला पढ़ लेना है, तांबा के 2 एक्सों का नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखे। फिर दूसरा, वर्ग 18 के तत्वों के नाम एवं उनके संकेत लिखे। और तीसरा पढ़ना है, आप लोगों को याद कर लेना, D ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, जटिल आयन क्या है, 2 उदाहरण दे, एंजाइम उत्प्रेरक, एनएस का समीकरण की महत्ता को लिखे, में से क्या है, समांगी उत्प्रेरक का उदाहरण दे, दिखाइए कि उत्प्रेरक कोटि की अभिक्रिया के अर्धायु आयुकाल प्रारंभिक संदर्भ पर निर्भर करता है या नहीं। 10 नंबर बता देते, वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन से आप क्या समझते हैं। 11 नंबर समझते संप्रसरणी दाब क्या है। 12 नंबर शरीर में वसा का क्या अर्थ होता है। 13 नंबर है साबुन क्या है। 14 नंबर फेराडे के विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम को लिखें। 15 नंबर द्वितीयक सेल क्या, एक उदाहरण दे। 16वां नंबर है फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय क्यों होता है। 17 नंबर एथिल अल्कोहल क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है। और 18 नंबर है निम्नलिखित में से इसका आईपीएससी नाम लिखना है। 19 नंबर एसिटिक अम्ल को एसीटोन से आप कैसे परिवर्तित करते हैं। 20 नंबर एथिल एमिन नाइट्रेस अम्ल की क्या अभिक्रिया है। दीर्घ उत्तर नियम में चलते हैं। हिमाकम निवन क्या है, इसकी सहायता से आप क्या वाष्पशील विलय के अनुभार कैसे किया जाता है। 22 नंबर बिंदु दोष की परिभाषा, ठोस हवा रवा में शॉटकी दोष का वर्णन करें। 23 नंबर याद कर लेना आप लोगों को, संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की क्या विधि
क्या विधि होता है, तो आप लोगों को ये याद कर लेना है। 24 नंबर लेंथेनाइट तत्व। लेंथेनाइट तत्व क्या है, इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आवर्त सारणी में इनका स्थान क्या है, ये भी लिख लेना, आप लोगों को याद कर लेना है। और 26 नंबर में पूछेगा निम्नलिखित अभिकरणों को संक्षिप्त कर एल्कोहल संगोना हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ये दोनों को संक्षेप करना है, तभी आपको 5 नंबर की प्राप्ति होगी। और निम्नलिखित में से आईपीएससी का नाम लिखना है, इस 1 2 3 4 5 इसी का आईपीएससी इतना सा आप लोगों को पढ़ लेना है। हूबहू आपको परीक्षा में इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को। तो मिलते हैं अगले क्लास में, और कैसा आ जाएगा इस परीक्षा का तो आप लोगों का कमेंट इस चैनल पे आके ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।